ये भी कहा जाता है कि ये तो सारा का सारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म हो जाएगा। आप रिवर पे जाके देखें तो आपको ये मिथ और रियलिटी क्लियर हो जाएगी। रूडा जिस इलाके में बन रहा है वो 70% तो फ्लड प्लेन, वहाँ तो वैसे ही 3 महीने आप ही फसलें नहीं लगा सकते। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में लाहौर के पैरेलल एक काफी मॉडर्न, एडवांस प्लस इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाला रूडा बन जाएगा। जो भी गवर्नमेंट आई है हमेशा से सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह बिल्कुल रूडा विल बी अ वेरी वाइब्रेंट, very resilient and very eco-friendly city. इस वक्त लाहौर अपना ऑलमोस्ट 70% ग्रीन कैप खो चुका है। ठीक है, हमारे यहाँ पे वंस अ सिटी ऑफ गार्डन इज चेंजिंग इनटू सिटी ऑफ कंक्रीट, इसमें कोई डाउट नहीं। रूडा का सुना है कि रूडा को जंगल भी थोड़े से डेवलप कर रहा है। मुझे ये बताएं, शादरा के पास कनोल फॉरेस्ट है, 518 कनाल 2015 में गवर्नमेंट ने बनाया। आप लोगों का क्या मास्टर प्लान है? आपके कोड पे एक बैज भी है पाइन ट्री का, तो मैं उस हवाले से आपके तवज्जो से जानना चाहता हूँ कि क्या हम वापस लाहौर को ऑर्चर्ड्स से भरा हुआ देखेंगे आसपास उसके इर्द गिर्द, या रूडा के अंदर कोई ऐसा प्लान है? देखिए, रूडा का जो आप कह रहे हैं जो ग्रीनरी का या जो प्लांटेशन का प्लान है, रूडा ने अपने यानी इवन जो रूडा की डेवलपमेंट होगी, जो रेजिडेंशियल एरियाज बनेंगे, उसके अंदर भी रूडा ने 26 से 27% ग्रीन कवर रखा हुआ है। ठीक है, यानी बाकी जगहों पे आप सोसाइटीज़ देख लें जो इवन बहुत मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उसमें ये ग्रीन कवर 6 to 7% है। कहीं पे शायद 8% होगा जो बहुत ग्रीन है। रूडा ने वो 27% रखा है। फिर आपने ये जो बात की, ये कोई 9 फॉरेस्ट हैं जो रूडा के एरिया में आते हैं। ठीक है, रूडा ने इनको भी मार्क किया हुआ है। जो इसमें से जो रख जोक फॉरेस्ट है उसमें रूडा ने बहुत प्लांटेशन की। अच्छा, बाकी जो फॉरेस्ट हैं ये अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इनको वो कर रहा है और रूडा के भी ओवरऑल मास्टर प्लान में है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इनका फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान। लेकिन वो जैसे फॉरेस्ट के साथ वो चीज़ें क्लियर होती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो उस पर आपको वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट फार्म जोन्स हैं, डिफरेंट, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं ना जी कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी ये सो मैनी नेयर्स है रूडा के बारे में बात करते हैं, ये भी कहा जाता है कि ये तो सारा का सारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म हो जाएगा। ये यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी अब मुझे नहीं पता ये मिथ है या रियलिटी है। आप रिवर पे जाके देखें तो आपको ये मिथ और रियलिटी क्लियर हो जाएगी। रूडा जिस इलाके में बन रहा है वो 70% तो फ्लड प्लेन है, वहाँ तो वैसे ही 3 महीने आप ही फसलें नहीं लगा सकते। और उसके साथ जो थोड़ा सा इलाका है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। लेकिन आपने अगर आप उसको वहाँ पे जो एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी, रूडा उसको उसी तरीके से कंपनसेट कर रहा है। डिफरेंट अपने जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं जिसमें एग्रीकल्चर के मैंने आपको बताया कि पार्क बनेंगे, एग्रीकल्चर के लिए रूडा फैसिलिटीज़ बना रहा है। रूडा ने अपनी जो इवन बहुत ही मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट उसके लिए भी एरिया रख लिया, उसमें भी काम शुरू है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो मंडी है, जिसमें रिसर्च भी होगी, जिसमें वेंडर्स भी होंगे, जिसमें नई क्रॉप्स के ऊपर भी, यानी जो पूरा एक R&D के मैकेनिज्म, नॉट ओनली कमर्शियल और आर्थिक का सिस्टम होगा बल्कि एक R&D का भी सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में लाहौर के पैरेलल एक काफ़ी मॉडर्न, एडवांस प्लस इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाला रूडा बन जाएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें जैसे मैंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमने 3 रिवर दे दिए, 2 तो हमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, सतलुज और ब्यास उस तरफ है। रावी भी हमने दे दिया, लेकिन रावी तो हमें इफेक्ट करता। अगर हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर रावी के साथ पूरी सिविलाइजेशन लिंक है। रावी के साथ आपका इस वक्त दूसरा बड़ा शहर जो इन अ वे एक तरह से पहला बड़ा शहर बनता जा रहा है, एक और कॉन्टेक्स्ट में, फिर लंबी बहस हो जाएगी। तो आपका वो जो सबसे बड़ा शहर, दूसरा बड़ा शहर कह लें, वो उसके साथ लिंक्ड है। और बहुत सारे शहर नीचे तक आप चले जाएं तो वो सब इसके ऊपर, इसके किनारे पे हैं। तो इस रिवर को आप वैसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जब रिवर ही नहीं रहा तो फिर ये शहर नहीं रहेंगे, ये सिविलाइजेशन नहीं रहेगी, ये जो आपका अर्बन डिके है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, जो कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो आपके पास, मैं समझता हूँ कि कोई और जो है अच्छा चॉइस नहीं थी। इसीलिए रूडा इज ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आई है, हमेशा से सपोर्ट किया है। वो नॉट बिकॉज के कोई उसकी
कोई और मोटिवेशन थी, बट बिकॉज दैट इज़ द नेसेसिटी। तो इसीलिए ये इंशाल्लाह बिल्कुल रूडा विल बी अ वेरी वाइब्रेंट, very resilient and very eco-friendly city, which will not only be taken as a city or as an experiment in urbanization, modern urbanization, but it will be a project or a model which will be emulated elsewhere also, all along the river, रावी के ऊपर भी और बाकी दरियाओं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, same, बहुत शुक्रिया। same. व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर रूडा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। उनसे हमने बातचीत की, पूछा रूडा के रिलेटेड, रिवर रावी के रिलेटेड, अपने एक पास प्रोग्राम के रिलेटेड जिसमें डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस का इजहार किया जिनका उन्होंने बड़ा एक कहते हैं ना सहर हासिल किस्म का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।